प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ बातें करेंगे खुल्लम खुल्ला और वो बताएंगे जो कोई और आपको नहीं बताता कहीं भी। और आज का प्रोग्राम सिनेमा और राजनीति की ब्लॉकबस्टर कहानियों पर और उस पे जो कुरुक्षेत्र छिड़ा हुआ है उस पर होगा। आपको मैं सीधे अपने मेहमानों से आज मिलवा रहा हूं। हमारे प्रोग्राम में आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं, सुपरस्टार निरहुआ जी आज प्रोग्राम में आए हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका निरहुआ जी, बल्कि कहना चाहिए नेता और सुपरस्टार। अब तो राजनीति में भी छाए हुए हैं, सांसद रहे निरहुआ जी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी हैं, बहुत स्वागत अनंत जी आपका। और मेरे दोस्त और मेरे को होस्ट चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हालांकि मुझे आज इनका जो है बदलना पड़ेगा, इनके नीचे का जो है टाइटल जो है बदलना पड़ेगा। आप ये कास्ट देख करके आज के प्रोग्राम की समझ गए होंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। योगी जी की लाइफ पर, योगी आदित्यनाथ जी की लाइफ पर एक पिक्चर बनी है। वो पिक्चर बनी है शांतनु जी की किताब पर। किताब इन्होंने लिखी थी योगी जी पर, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, और उस पर अब एक फिल्म बनाई गई है बड़े मेगा स्केल पर। फिल्म का नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी। और इस पिक्चर में किरदार है निरहुआ जी का भी। तो मतलब राजनीति के सुपरस्टार योगी जी की फिल्म में सिनेमा के सुपरस्टार निरहुआ जी। तो ये देखिए आ गया हमारे सामने अजय योगी आज का जो हमारा प्रोग्राम है। तो अब इस फिल्म में क्या है, और इस फिल्म को लेकर एक बड़ी अजीबोगरीब कंट्रोवर्सी हुई, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे, उसकी भी हम बात करें। लेकिन सर कैसे हुआ, पहले फिल्म की कहानी तो बाद में, पहले आपका इस फिल्म से जुड़ना, योगी जी से जुड़ना, ये कहानी कैसे बनी? योगी जी से तो मैं 2019 में ही जुड़ गया था जब मैं चुनाव लड़ा। जहाँ तक ये मूवी से जुड़ने की बात है तो मैंने सर की किताब पढ़ी थी और मुझे नहीं पता था कि इस पे फिल्म बनेगी या कोई बनाएगा, पर हम लोग चाहते थे अच्छा कि इतनी अच्छी किताब है, अगर कोई इस पे फिल्म बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और संयोग देखिए कि सर का कोई कार्यक्रम था अमेरिका में जी, और वहाँ अजय भाई मिले जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। अच्छा, वो भी अजय है? वो भी अजय है और उन्होंने भी किताब पढ़ी थी। अच्छा, तो उन्होंने इनको अप्रोच किया कि सर अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पे मूवी बनाना चाहूँगा। तो उसके बाद वो आ गए, इंडिया आ गए, और यहाँ आने के बाद में तैयारियाँ शुरू हुई। फिर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रविंद्र गौतम जी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं चाहता हूँ कि इसमें एक किरदार आप करें। अच्छा, तो मैंने कहा कि मेरा सौभाग्य होगा अगर योगी जी के ऊपर फिल्म बन रही है और उसमें मुझे कोई किरदार मिल रहा है तो आप जो चाहें मुझे किरदार करवा लीजिए, मैं करने को तैयार हूं। और बहुत ही बढ़िया किरदार मुझे मिला इसमें, एक सूत्रधार कह सकते हैं इस फिल्म का। अच्छा, और वो वही किरदार है जो आपका है, पत्रकार का। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने पत्रकार का किरदार निभाया है इसमें। और आप नरेट कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब मतलब कहानी को जब मैं योगी जी के गोरखपुर जाने से लेकर के और फिर कैसे जो है राजनीति में आने का जो सफ़र है उनका, क्योंकि ये जो कहानी है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, वो यही है कि लोग जो उनके बारे में नहीं जानते हैं वो बातें इसमें हैं। उनको लोगों ने जब वो सांसद बन गए, फिर वहां से जो लोकप्रियता मिली और फिर चीफ मिनिस्टर बन गए, तो आज हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हैं वो, मेरे ख्याल में सारे सर्वे में तो यही आता है। हाँ, तो आप उससे पीछे की पहले की लाइफ उनकी बताएं। पहले की लाइफ जो सर ने बहुत उस पे इन्होंने रिसर्च किया, उनके गांव गए थे, बहुत बार उनकी माता जी से मिले, उनके दोस्तों से मिले, उनके पिताजी। तो उनका गांव का जीवन, फिर पढ़ाई लिखाई, हाँ, फिर संत बनना, फिर राजनीति में आना, मतलब ये चीफ मिनिस्टर बनने के पहले की कहानी है जो हर किसी को जानना सब लोग नहीं जानते। वैसे मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिला उनकी लाइफ के पीछे बैकग्राउंड के बारे में। योगी आदित्यनाथ की लाइफ में भी ना, आप सिनेमा में जितने शब्द इस्तेमाल करते हो ना, सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन, थ्रिल, थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी है बीच में, सब कुछ है उनकी लाइफ के अंदर। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छोड़ दे रहे हैं, क्या सिनेमा का रोमांस। क्या नहीं, वो इसमें नहीं मिला। गाने हैं लेकिन बढ़िया 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 गाने। ये निरहुआ जी का गाना है, बी पराग का गाना है, सोनू निगम ने गाया है, और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ शायद किसी का, मीका ने गाना गाया। जय किशोरी जी ने एक भजन गाया है, भजन भी है। तो एक बड़े स्केल पर बनी हुई पिक्चर है। और आप इस फिल्म में एज स्क्रिप्ट कंसल्टेंट, 2-3 रोल है इसमें। एक तो मेरी किताब पे बनी है,
हाँ, ये ऑथर Monk को को अपनी chief किताब दिखाने का और बेचने का मौका मिलता रहना चाहिए। मौका नहीं दमांग को छूटना बिकेम चाहिए। चीफ मिनिस्टर, ब्लूम्सबरी से किताब आई थी 2017 में उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद। फिर मैं जो लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं वो तो बॉलीवुड के लोग हैं, उसमें से एक जिन्होंने धोनी की स्क्रिप्ट लिखी थी, धोनी मूवी की, एक प्रियंक दुबे हैं, उनके साथ में स्क्रिप्ट कंसल्टेंट भी था, क्योंकि उनको राजनीति का उतना आइडिया नहीं था। जैसे वो कुछ इवेंट्स मर्ज करना चाहते थे, क्योंकि 2.5 घंटे की पिक्चर में आप 40 साल का जीवन, तो वो मर्ज हो सकते नहीं हो सकते, तब कौन पॉलिटिकल पार्टी थी, किसका क्या सेंस है, किन शब्दों को इस्तेमाल करा जाता है राजनीति में। तो मैं स्क्रिप्ट कंसल्टेंट, मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हूँ, कौन सी लोकेशन कहाँ, तो मेरे 3-4 रोल है इस मूवी अब योगी जी पे किताब लिख दी आपने, फिल्म भी बनवा ली, अब कुछ रह गया है? में। देखिए अब ये कल आज किसी इंटरव्यू में कह रहे थे योगी इसका, जी टाइप थोड़ा। योगी जी टाइप हो भी गए हैं। अभी मैं एक पॉडकास्ट में था तो उन्होंने कहा ये योगी जी पे लिखते हैं, उनके जैसे दिखते हैं। मेरे वो कह रहे थे इसका दूसरा पार्ट भी योगी जी को पिक्चर दिखाई कि नहीं दिखाई? 19 को आ रही है पिक्चर, सबसे अहम बात तो 19 भूल ही गया। सितंबर। 19 सितंबर को पिक्चर आ रही है। हाँ, दिखाई आपने फिल्म उनको? तेरे मेरे ख्याल से योगी जी का जो समय है वो फिल्म सिटी बनाने में ज़्यादा जा रहा है। फिल्म देखने मैंने देखा है, जो मेरी जैसे 3 किताबें हैं इन पे, दमांग को बिकेम चीफ मिनिस्टर, दमांग को ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, और एक कॉमिक अजय टू योगी आदित्यनाथ। उनकी सबसे ज़्यादा रुचि आती है, वो आती है दमांग को ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, जिसमें सड़कें, पानी, बिजली, हेल्थ कैसे, उसमें रुचि आती है उनकी। फोकस उनका गवर्नेंस अपने वाली किताब को देखते हैं अच्छी है तो उन्हें उनको मालूम है पिक्चर बन गई उन पे। अब योगी जी ने मतलब लोड नहीं लिया। वो लोड लेते कहाँ हैं? लोड देते हैं वो तो। लेकिन मजेदार बात सर क्या हुई, इनकी पिक्चर सेंसर बोर्ड में अटक गई। उप्स। ठीक, देखिए इनके लिए गंभीर मामला होगा, हमारे लिए तो लेकिन खबर है। और किस बात पे? मुझे लगता नहीं है हमारे इतिहास में कभी फिल्मों का ऐसा हुआ हो। बोले योगी जी से एनओसी लेके आओ, भैया से हो ना, बाबा से एनओसी लेके आओ, जिस पे पिक्चर बनी है वो ओके कर दे फिल्म को। योगी जी फिल्म देखी नहीं, योगी ने देखी नहीं फिल्म, हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट के जजेस ने पिक्चर देखी, 2 फीमेल जज थी। जजों ने पिक्चर देख के फिर कहा, सेंसर बोर्ड ने कहा था 30 कट, 29। 29। सेंसर बोर्ड ने पिक्चर देख, हाई कोर्ट ने पिक्चर देखा, किस बात के कट, कुछ नहीं करो, ओके, नो कट, नो कट, विदाउट कट रिलीज हो रही और सेंसर ने, मैडम डेरे थी, बहुत सीनियर जज हैं, उन्होंने कहा पीएम पे पिक्चर बनी है, आप लोगों ने लिया था क्या एनओसी? नहीं मैम, दिस इज अ डिफरेंट मूवी। मैडम के पास एग्जाम्पल थे बहुत सारे। फिर हमने भी कहा एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में तो 14 पॉलिटिशियंस हैं उसी नाम से, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, बिल्कुल लुकलाइक से बनाया। लोग नहीं, नाम है उनके पूरे पूरे, उनके 14 हैं क्या आपके पास एनओसी? तो उन्होंने कहा भाई आपका प्रेरोगेटिव ही नहीं है, आप तो बताइए, ये मानक हैं आपके, आप करिए। नहीं चलो वो तो इतिहास हो गया सर। जब नेता पे सिनेमा बनना लगे तो मतलब क्या? इसका राजनीतिक मतलब बहुत बड़ा है, निहितार्थ बहुत बड़ा है। ये योगी जी पर फिल्म बनी है और पता नहीं आप लोग इसको अजय क्यों कह रहे हैं। इस फिल्म का नाम अजय है। अजय, ये पकड़ा, ये देखिए अजय हिंदी। है। वो ये स्पेलिंग लिखते थे अपने नाम की पहले। नहीं हमने नहीं नहीं, ये ये फिल्म का। अजय वाला, जिसको जीता ना अजय, जा अजय, सके, जिसको जीता ना जा सके, फिल्म का नाम वो है। बिल्कुल ठीक अजय से थोड़ा मिलता जुलता, इसलिए लोग अजय कह दे रहे हैं। संन्यास से पहले उनका नाम था ना अजय सिंह बिष्ट। अजय सिंह। अजय सिंह बिष्ट था, लेकिन ये अजय हैं, अजय, समझ गया, जिन्हें जीता ना हिंदी जा वाला सके। अजय। हाँ, जिन्हें जीता ना जा सके। यस। तो ये फिल्म बहुत गहरे निहितार्थ भी लिए हुए है। ये लोग फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, इनको तो बोलना चाहिए, राजनीति में भी जुड़े हैं। लेकिन मैं सेंसर बोर्ड को लेकर, पता नहीं रिवाइजिंग कमेटी में गई थी, रिवाइजिंग में भी गई, रिवाइजिंग में भी गई, रिवाइजिंग ने भी, उन्होंने 29 में से 8 कट हटा दिए, 21 छोड़े। अच्छा 21 छोड़े। आप लोग तैयार नहीं थे कि कोई भी कट देखिए आपकी मतलब जो वो कट थे, और क्या मैं बता रहे कभी थे, बताऊंगा कट तो क्या इतने बता रहे थे? बेतुके हैं वो कट। तो उन्होंने कहा कि ये कट योगी आदित्यनाथ की छवि को हटाता है, गिराता है, ये ऊपर करता अच्छा, है, वो ये भी नीचे योगी करता जी है। की छवि को लेके ही चिंतित तो थे। कोर्ट ने कहा भाई आपका नहीं है चिंता, वो उनका भाई पूर्व जीवन है, ये है, बल्कि अब वो सारे, अब वो जो कट बताए थे सब है ना फिल्म में। नहीं, अब तो जैसी पिक्चर बनाई थी वैसी की वैसी। एक मतलब सब- ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट में जो कहा गया है कि भाई देश विरोधी चीजें हटा सकते हो हाँ, आप, बिल्कुल। समाज में वैमनस्यता फैलाने वाली चीजें हटा सकते हो आप, ये छवि पता नहीं कहाँ से आ गई। ये उन्होंने अपना देखिए मतलब थोड़ा सा लार्जर Extra रोल एक्वायर cautious कर हो दिया गए होंगे सेंसर ने। योगी को इस लेके। पे फिल्म बनी, उसको छवि की चिंता नहीं है। नहीं, उन्होंने तो देखी नहीं फिल्म। वही मैं कह रहा हूँ। पर हाँ सर, ऐसा सवाल हुआ में- नहीं होगा, आपने दिखाई तो जरूर होगी योगी जी को, ऐसा नहीं हो कहाँ सकता। समय वैसे मैंने उनके सब पास। जगह ये बात गूगल करके सब जगह ढूंढने की कोशिश की, योगी जी ने पिक्चर देखी कि नहीं देखी, कहीं आया नहीं सर। अच्छा, नहीं नहीं, एक छोटी सी चीज बताऊं आपको, मैं अभी अयोध्या में कुछ संतों को पिक्चर दिखाई हमने, पूरा पहली कुछ तो संत पहली बार थिएटर में गए प्री स्क्रीनिंग, तो एक संत ने बाद में कहा कि वो एनओसी क्या होता है, आप सुना, पढ़ने उन्होंने पढ़ा, सर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता महाराज जी, एनओसी क्यों चाहिए, आपने तो बहुत किताब लिखी है, रिसर्च कर रहे हैं 8 साल से, करिए। बोला अयोध्या की धरती से हैं, ऋषि वाल्मीकि ने रामायण लिखने से पहले राम जी से एनओसी ली थी क्या? मैंने कहा सर मैं तो ऋषि वाल्मीकि के धूल के बराबर नहीं हूँ, लेकिन आप आपकी थोड़ा analogy सा अच्छी है। फिल्म के बारे में नरवल जी बताइएगा। मतलब जैसे मैंने कहा कि भाई इतने शेड्स हैं योगी जी की लाइफ में। सोचिए ना, एक बच्चा
स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ, जिंदगी बड़ी कठिन, पहाड़ों की जिंदगी, फिर वहाँ से पढ़ते पढ़ते आध्यात्म की तरफ रुझान हो जाना, फिर राजनीति में आ जाना, तो मतलब एक जर्नी दिखाने की बात है जी। और ये सच में एक ऐसी मूवी है जो इंस्पायरिंग है और हर किसी को देखना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, क्योंकि ये हम राजनीति और धर्म की फिल्म बनाए ही नहीं है, ये फिल्म है संघर्ष की। ओके। ये फिल्म है कि एक पहाड़ में, जहाँ पे अगर ये लोग रिसर्च करने के लिए हमारे राइटर साहब गए तो इनको 2 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ा करके पैदल जाना पड़ा। और अभी भी माता जी वहीं रहती हैं, उसी घर में, उनके गांव में, उनके गांव में, पंचूर जो गांव। जिस गांव तक सड़क नहीं पहुंची है, उस गांव का बच्चा कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा, ये समझने की बात ये है। और उनके अंदर वो जो भाव था समाज के प्रति, सिस्टम के प्रति, और जब वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब गोरखपुर आए तो उस समय वो जो हमारा पूर्वांचल का क्षेत्र था, माफियाओं का पूरा अड्डा, पूरे बाहुबली, शिकागो ऑफ द ईस्ट। मैं गाजीपुर का हूं और मुझे याद है कि जेल से बैठ के माफिया चुनाव जीत रहे थे, जेल में बैठे हैं और सांसद हैं। हाँ, मुख्तार अंसारी वगैरह सब ऐसे ही रहे थे। हाँ, वहीं से मैं हूं, गाजीपुर से ही हूं। तो गोरखपुर में भी तो माफियाओं का माफियाओं रेलवे का के टेंडर में जो खेल होता था, आप मतलब सब कोई जानते टेंडर हैं। हो ही नहीं सकता एज था। सांसद उन्होंने बड़ा काफी दायरे में कुछ काम किया ना, उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूं उन्होंने जो किया, किसी भी राज्य को अगर आपको आगे बढ़ाना है, तरक्की करना है, तो कानून व्यवस्था जरूरी है। और उस दौरान जो कानून व्यवस्था की हालत थी वो सब लोग जानते हैं कि आप किसी बड़े लीडर की बात छोड़िए, उस राजनीतिक पार्टी का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता भी डीएम का कॉलर पकड़ लेता था। कानून व्यवस्था की हालत ऐसी थी। पर योगी जी ने जो कानून व्यवस्था लागू किया, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, वही माफिया, वही बाहुबली, यूपी में जाने के नाम से उनकी पैंट गीली हो जाती थी। तो जब तक ये कानून व्यवस्था नहीं कहीं भी दुरुस्त होगा, तब तक हम तो उम्मीद ही नहीं कर सकते ना कि वहां के लोग सुकून से रहेंगे, चैन से रहेंगे, तरक्की होगी या व्यापार लगेगा, रोजगार मेरी लगेगा। जो इंटरेस्ट है सर इसमें, वो आपकी फिल्म में वो दिखाया गया है, सांसद के पास कोई वैसे कोई पावर तो होती पावर नहीं होती है। क्या है? हाँ, एक प्रतिनिधि है बिल्कुल। लेकिन इन्होंने उस वक्त खास तौर पर ये जो दबंग लोग थे, माफिया लोग थे, जिस तरीके से इन्होंने सांसद बनने के बाद जो लोहा लिया, और जब ये मतलब वो उत्तराधिकारी बन गए थे ना, मठ के उत्तराधिकारी बन गए, मतलब इलेक्ट थे, वो पीरियड मुझे लगता है उनकी लाइफ का बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है। और वही इस फिल्म में लोग देखेंगे कैसे उन्होंने, क्योंकि ऐसा भी लोग, जैसे मैं एक चीज, चूंकि मैं भी राजनीति में हूं तो मैं ये बात कह पाता हूं पूरी तरह राजनीति कि हर किसी को ना राजनीति में मैं एक शब्द कहते हुए सुनता हूं, मुझे भी कुछ जिम्मेदारी दीजिए। पर जिम्मेदारी लेने के बाद निभाना कैसे है वो सीखिए आप योगी जी से। कि आप सांसद तो बन गए, जनता ने सांसद बना दिया, लेकिन सरकार किसी और की भी है और जनता का सुना नहीं जा रहा है, तो डीएम के ऑफिस के बाहर ही 36 घंटे बैठ गए। मैंने ट्रेलर में देखा हो। और वहीं वो मैं गाना भी गाया हूं, अब तो हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आड़े आया अब वो भैया नहीं बचेगा। ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, अरे पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। देखो बाबा बैठ गया, बड़ा कैची गाना है। हाँ, बहुत बढ़िया। ये ना उस समय बहुत, मतलब आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर न्यूज चलता था उस समय। हम लोग छोटे छोटे थे कि अरे बाबा बैठ गया, फिर बाबा बैठ गया, क्योंकि योगी जी जहां अन्याय होता था उसके खिलाफ बैठ जाते थे। तो ये भी फिल्म बताती है। जैसे कि एक चीज और भी आप लोग जानते हैं कि जब कोई फिल्म बनाया जाता है तो उसमें एक आदर्श किरदार हम लोग कल्पना करते हैं। यहां तो रियल में वो किरदार हमारे सामने है, जिन्होंने त्याग, तपस्या, संघर्ष,
वो सारी चीजें करके और एक हमारे प्रदेश को जो बीमारू राज्य कहा जाता था, उस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। एक आपने अक्सर हम लोग भी दिखाते हैं ना कि योगी जी का परिवार जो है वो कितनी सिंपल लाइफ लीड करता है, उनकी बहनें और सब अक्सर हम लोग ने वो सब दिखाया है आपको, तो वो इस फिल्म में भी दिखाया गया। तो मुझे वो एक चीज़ बड़ी टचिंग लगा, वो एक इन्होंने एक इंटरेक्शन दिखाया है योगी जी की माँ और योगी जी के गुरु जी के बीच में, महंत अवैधनाथ जी के बीच में, कि भाई मेरा बच्चा छोड़ के जा रहा है मुझे, और उस वक्त गुरु जो है बताते हैं कि क्यों ज़रूरी है ये हमारे यहाँ तो खैर ये मतलब हमारी परंपरा में रहा है ऐसा, लेकिन वो क्षण जो है इन्होंने कैप्चर बड़े अच्छे से किया। अगर आपने वो ट्रेलर देखा हो तो कि भाई आप याद करो रामचरितमानस, जब विश्वामित्र मांग के ले जाते हैं राम को, दशरथ का जो कि राक्षसों से तंग करने के लिए हमें 14 वर्ष का राम चाहिए, दशरथ की क्या हालत होती है। तो मैं कल्पना कर सकता हूँ, फिल्म देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बस एक ही चीज़ मुझे समझ में, मतलब इस फिल्म को ट्रीट कैसे किया गया ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक जितने जीवित व्यक्तियों की बायोग्राफी बनी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती है लोगों को, क्योंकि लोगों के सामने वो किरदार समाज में खड़ा है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत दिक्कत है। अब उसका ट्रीटमेंट डायरेक्टर ने कैसे किया है, ये इस फिल्म को इस छलनी से छान के देखा जाए, और हमारे जैसे समीक्षक अवश्य देखेंगे। आप तो समीक्षक थोड़ा देखिए, लेंस छोटा करके देखिए। इतना कह रहे हैं कि जब कोई सिनेमा बनाता है, सिनेमा का मतलब ये लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन है ना सर? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब कोई जिस बायोग्राफी जिस व्यक्ति बने वो खुद ही लार्जर देन लाइफ हो, तो आप उसकी छवि को और कैसे गढ़ेंगे, कितना बड़ा बनाएंगे? यही चैलेंज, यही चुनौती होती है। आप अटल जी पर जो फिल्म बनी, आप देखो, पंकज त्रिपाठी जैसा मंझा हुआ कलाकार था, लेकिन अटल जी के उसका ऑरा का निर्वाह नहीं हो पाया, बांध नहीं पाई पिक्चर, है ना। नरेंद्र मोदी जीवित हैं, विवेक ओबराय ने वो फिल्म की, क्या कर पाया वैसा? तो बहुत कुछ डायरेक्टर पे निर्भर करता है। इसलिए जब शांतनु जी ने कहा कि ये स्क्रिप्ट सुपरवाइजर की भूमिका में भी थे, तो मुझे संतोष हुआ कि कम से कम क्या होता है ना, बॉलीवुड के लोग चाहे सत्यजीत रे और प्रेमचंद से अगर उठाते हैं आप और यहाँ तक आते हैं, तो क्या होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट आर्ट। किताब आप लिख दोगे वो अलग बात है, लेकिन जब स्क्रिप्ट लिखोगे और जब स्क्रीन प्ले लिखोगे उसकी, तो स्क्रीन प्ले और किताब में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ठीक बात है। तो अगर इसका निर्वाह इस फिल्म में कर पाया होगा स्क्रीन प्ले राइटर, तो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। एक छोटी सी बात बताऊंगा, जो दिलीप झा, प्रियंक दुबे जो लिखी है, रोज रात को 11 साढ़े 11 बजे कॉल होती थी और वो 2-3 बजे तक चलती थी। मुझे समझाना पड़ता था, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी, कि भाई ऐसे होता है, राजनीति में क्या चलता है, कौन सी टाइमलाइन आप मर्ज कर सकते हैं। तो रोज रात के हमारे स्क्रिप्ट पे कॉल होते थे। एक्चुअली होता है क्या ना, जब फिल्में कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बनती है, ऑब्वियसली अब योगी जी के आपने सारे जीवन के किस्से इसमें बताए होंगे, तो जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा मालूम रहता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, बिल्कुल, सरकार कैसे काम करती है, पार्लियामेंटेरियन का कैसा रोल होता है, तो कभी कभी लगता है यार ये तो फिल्म बनाने वाले को मालूम ही नहीं है ऐसा। ऐसा अक्सर लगता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म को आपने वो रियलिस्टिक टच दिया, कोशिश पूरी करिए। और दूसरा जो रोल कर रहे हैं अनंत जोशी कर रहे हैं, अब उनके लिए भी चुनौती है। अब लोग उनमें ढूंढेंगे योगी आदित्यनाथ को। मैं दिखा सकता हूँ पोस्टर क्या? हाँ दिखा दीजिए। ये है आनंद जोशी। इस समय स्पेन में शूटिंग कर रहे हैं तो आ नहीं पा रहे। तो इनको भी आप ही ने ट्यूशन दी होगी? देखिए, मैं अनंत के जब कमरे में जाता था होटल में, मैंने तो कुछ करी, मैं 40-50 दिन शूटिंग पे रहा। मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं था, सच में कह रहा हूं, बॉलीवुड वालों पे, कि कुछ तो ये आड़ा टेढ़ा ना कर दें, कोई डायलॉग जो स्क्रिप्ट में ना करा दें, कुछ तो कर दें। तो मैं शूटिंग पे रहता था और वहीं पर माइक लगा के, जो जहाँ डायरेक्टर बैठते थे, मैं भी एक सेट लगा के बैठा रहता था कि क्या डायलॉग चल रहा है। और अनंत मुझे रोज रात को अगले दिन का जो भी सीन है वो भेजते थे और कहते मुझे वीडियो भेजो, और वो वीडियो एड नॉसियम अपने लैपटॉप पे चला के रखते थे। कुछ खाना खा रहे हैं वो चलते रहते थे वीडियो लूप में, और उनकी टेबल पे योगी आदित्यनाथ की अलग तस्वीरें, छोटे बड़े, वो मैंने कहा ये क्यों लगा के रखें? कह रहा मैं देखता रहता हूँ, मुझे भाव आता है मेरा। तो आप देखेंगे भी ट्रेलर में, तो वो भाव पकड़ रहे हैं, एक एक चलते कैसे हैं, हाथ ऊपर कैसे करते हैं, वो जैसे आदमी नॉर्मल होता है तो कैसे रहते हैं, पटके वो कैसे करते हैं, दुख में सुख में। तो वो उन्होंने जो ऑब्जर्व करा वो, और लड़के को पहले 15 दिन जॉन्डिस से रिकवर हुआ था। हमें वीएफएक्स में उसकी आंख पीली थी, वो ठीक करनी पड़ी। पहले 15 दिन जॉन्डिस से रिकवर होकर आया था वो। डायलॉग डिलीवरी बहुत उसने, एक तो वो पहाड़ी है लड़का वो भी, तो वो श कसा फ कफा अच्छा बोल रहा है वो। अच्छा। माफिया को अच्छा आप ट्रेलर में देखेंगे। नहीं, मैंने कहीं, मुझे कोई बता रहा था कि अनंत जोशी ने योगी जी के कम से कम 150 घंटे की फुटेज देखी। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा। 150 घंटे का वीडियो, योगी कैसे चलते हैं, कैसे वो हाफ कुर्ता पहनते हैं, कैसे मतलब वो बोलते समय क्या उच्चारण होता है, जैसे प्रमुख
तो उस तरह के डायलॉग डिलीवरी करने के लिए बहुत बारीकी से अध्ययन बहुत हुआ मेहनत है। करनी पड़ती है। ये तो आप बेटर बता सकते हैं सर कि एज एन एक्टर किसी आइकॉन को प्ले करना। और इनके साथ बहुत सारे सीन हैं तो ये मेरे ज्यादा साथ सीन हैं उनके, और चूंकि मैं योगी जी के साथ भी काफ़ी बार मिलता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, सभाएं करता हूँ, उनसे बातचीत होती है, डिस्कशन करते हैं, बताते हैं, तो वो मेरा जो अनुभव था, मैं शूटिंग में कभी कभी मैं अनंत जी की तारीफ करना चाहूँगा कि वो जब डायलॉग मेरे साथ बोलते थे तो मैं मतलब ऐसे अचंभित हो जाता था, मुझे ऐसा लगता था योगी जी ही बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, और ये जब फिल्म में लोग देखेंगे तो मैं तो प्रणाम करता हूँ इनके उस डेडिकेशन को, अनंत भाई के। उन्होंने सच में एकदम योगी जी को उतार दिया है। योगी जी साहब की अक्सर मुलाकात होती होगी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी इनकी तो मुलाकात होती ही रहती है। तो मेरी एक दिलचस्पी है उनकी शख्सियत को जानने में। मैं मिला हूँ कई बार, वो लोग, लेकिन हम लोग क्या इंटरव्यू करते हैं, आकर के आ जाते हैं। जी। सर जैसे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी, उनकी लाइफ में आप देखो, पब्लिक उनकी दिन ब दिनचर्या आ जाती है, ये मीटिंग वो मीटिंग, वो व्यक्ति 24 घंटे काम में ही है। अभी मैं कहीं था एक कैरेक्टर में, किसने बताया 11:30 बजे तो दफ्तर से निकलते हैं रात को, पूरे दिन में पूरा हिंदुस्तान नाप देते हैं। ये पिछले 4 दिन का ही आप देख लीजिए, आसाम, मणिपुर, नॉर्थ पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, सब यही चल रहा पूरे दिन। दिखता भी आदमी के पास फोकस टोटल। कुछ लोग होते हैं उनकी परिवार होते हैं, तो वो कुछ टाइम परिवार को देते होंगे। नेता, बहुत सारे नेताओं की फैमिली है, या किसी की कोई कविता लिखता है, अटल जी कविता लिखते थे, तो उसके लिए भी कुछ अपना समय मिल जाता है। किसी के दोस्त भी होते हैं जो शाम को पार्टी वार्टी दोस्त यारों के साथ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी लाइफ में वो सेम विद मोदी जी, मुझे काम के अलावा कुछ दिखता नहीं, कुछ नहीं ना। नहीं, क्या सैटरडे संडे का डिस्ट्रैक्शन है, वो जाके मठ में पूजा करते हैं 2 घंटा। सीधे डिस्ट्रैक्शन ही, जब पूजा हो तो क्या बात है। लेकिन पूजा तो लाइफस्टाइल की बात है। हाँ, मतलब उनका सैटरडे जाएंगे 2 घंटे अपनी खुद पूजा करेंगे वो, और तो पूजा को भी निकाल दी, तो उसके अलावा केवल काम। और मैं सर आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो मठ पे भी जाते हैं तब भी पूरा फाइल का, तो वहाँ भी लोग ऐसे बैठे रहते हैं, और वहाँ भी वो सबकी फाइल लेकर के और सबके काम का निवारण करना, तुरंत आदेश देना। मैं उनकी एक चीज मैंने देखा है कि वो किसी चीज को टालते नहीं हैं, तुरंत आदेश करते कि चलो करो इसको, तुरंत करो, ये करो, कर दो तुरंत। और योगी जी का कैसा है कि वो जब से यूपी के सीएम बने, वहां के अधिकारियों को भी मेहनत बढ़ गई। सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ जाते हैं वो, उसके बाद पूजा पाठ अपना करके, और पता 7 बजे शुरू, सुबह 7 बजे से शुरू। अब अधिकारी लोग भी कह रहे चलो चलो महाराज जी। और ये अधिकारी जो रात को 12-1 बजे घर हाँ गए। बेचारे, वो रात के 12-1 बजे तक। तो भाई अब योगी वो हैं, ये लोग थोड़े योगी हैं। पर आपने सही कहा कि मतलब उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ काम, और उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को इतना बखूबी निभा रहे हैं वो, तभी आज हमारा यूपी जो है इतना तरक्की कर पाया है। उनकी वैसे जो पर्सनल लाइफ है अब काम के अलावा, वो भी बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं होती, पता नहीं चलता भाई, रहना खाना सोना, क्या खाते हैं, कितने बजे सोते हैं, सब ये सब बातें। स्टार्टिंग में जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे कुछ मीटिंग्स में बैठने का मौका मिला था, कहा था कि आप मतलब फ्लाई इन द वॉल की तरह बैठ जाइए, तो उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, मैं था, एक और व्यक्ति था, तो सबका खाना आता था शाम को ना, वो कोई अनुपम किसी से थाली आती थी, और उनका बल्लू जी टिफिन ला के रखते थे। वो देखने में मतलब दोस्त, मुझे तो दूर से दिखता था, इतनी दूर से, 2 सूखी सी रोटी, कोई लौकी टाइप की सब्जी, ऐसे 2 टिफिन होते थे, वही मुझे खाते हुए दिखे 2-3 बार। किसी ने कहा भी उनके साथ खाने बैठ जाओ तो बड़ा बोरिंग सा खाना खाते हैं वो, तो कहीं उसमें ना पड़ जाओ ना कहीं, तो वही खाना खा रहे हैं। संत का जीवन मुझे तो याद आता है, पता नहीं आप लोगों को याद होगा, कोविड के समय में एक टीम 11 बनाई थी, टीम 11 बनाई थी, है ना, रोज उसकी बैठक होती सुबह एक शाम एक। और जो एक अधिकारी, उनके एक बहुत करीबी अधिकारी ने एक बार मुझे कहा कि यार अब रोज सुबह मतलब उठाने जाओ तो 7 ही बजे जाना पड़ता है, और योगी जी जब अपने कक्ष में जाते हैं तो 12 बज रहे होते हैं, हमारी जिंदगी क्या बची। सही बात है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही अधिकारी के साथ ऐसा होता है, उनके साथ जो अधिकारी रहते हैं सबका यही ऑलमोस्ट रूटीन है। ये उनको रिलैक्स तभी थोड़ा सा होता है जब योगी जी दौरे पे जाते हैं, तो और दौरे पे हर दिन निकलते हैं वो, तो वो जो 4-6 सड़क से निकल पड़ते हैं ना। हाँ, 4-6 घंटे का जो उनका होता है, जो उनके साथ चल रहे हैं उनके शैडो की तरह, उनके प्रमुख सचिव या आदि, उनको तो कोई कुछ भी नहीं, उनको तो चलना ही उनके साथ।
बाकी लोग को थोड़ी राहत तब मिलती है जब योगी जी दौरे पे चले जाते हैं। अरे एक सवाल मैं इनसे तो अक्सर पूछता हूँ, ये जवाब नहीं देते मुझे। जी, ये नहीं देंगे, मुझे पता है सीधा जवाब। क्या सवाल है? क्या योगी जी की एम्बिशन, योगी जी की महत्वाकांक्षा, वो मैं जानना चाहता हूँ। यूपी जैसे इसमें प्रदेश का डायलॉग है। सीएम, उसके बाद क्या है? इसमें डायलॉग है कि मानव सेवा ही राजनीति और राजनीति ही मानव सेवा। मानव सेवा को ही उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया है, सब कुछ बना लिया है। उनके अंदर ये है कि हमें जो है, ये जो भी सिस्टम में, समाज में जो लोग भी किसी को दबाते हैं, किसी को लूटते हैं, किसी का हक मारते हैं, आप देखिए उनके आने के बाद हमारी यूपी में जितनी भी भर्ती होती है, जितना भी पद खाली है और उसको जब भरा जाता है, तो कोई किसी का ना सोरस, न किसी की पैरवी। पर्ची। ना वो तो बदल गया, ठीक बात है। वो बदल गया, मतलब इतने हजारों सिपाहियों की बहाली हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कहीं कोई पर्चा लीक नहीं, कहीं कोई पर्ची लीक नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और अगर आपको, लेकिन अगर इन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया सौरभ जी। कौन सा वाला? मानव सेवा। यस, मानव सेवा तो अब अगर बृहत्तर लेवल पर आपको मानव सेवा करनी है एलन जी नो, तो आपको अपनी व्याप्ति बढ़ानी होगी ना। नहीं, व्याप्ति वो तो- पद से ही आई, ये जरूरी नहीं है। ये तो जीवन का एक प्रवाह है, संत जहां की ले जाए, व्याप्ति जहां ले जाए वहां ले देखिए, जाते उत्तर हैं। प्रदेश वैसे अपने- योगी जी ने जो एक बार विधानसभा में कहा था ना कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं। नौकरी करने नहीं आया हूँ, वापस अपने मठ चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। तो बहुत लोगों का अरे यार कहने की बात है कि मुझे मुख्यमंत्री का पद छोड़ता है क्या? है इतना उनके अंदर, मतलब वो क्या अनासक्ति शब्द होता है ना सर? अनासक्ति। इतनी अनासक्ति है सीएम रहते हुए। ऐसे ही वो योगी नहीं है सर। वो जो एक किस फिल्म में सीन है, जो हम लोगों को भी पता चला तो हम लोग भी बहुत चकित रह गए। उसमें एक कर्ण छेदन होता है, कनफटा साधु। और वो कर्ण छेदन जब हो रहा है तो आंख से आंसू नहीं निकलेंगे, मतलब कोई भाव भंगिमा चेहरे पे दर्द का नहीं। तो मतलब उन्होंने योग से वो साधना कर लिया है कि अब वो, उनको इन सब सारी चीज़ों का कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ना उनको कोई लोभ है, ना कोई लालच है, ना आसक्ति है, कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता है कि जो भी हम लोगों को क्या आपको राजनीति, 29 का चुनाव लड़ना है इसलिए कह रहे हैं या सच में? नहीं, मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ना है। मजाक करते मैं एक सच बात बताता हूँ। मुझे ना ये बात ना आपने अच्छी पूछ लिया, ये देखा भाई जोश में थोड़ा। क्योंकि जनता को क्या होता है, उनको भी ये जनता कहेगी तब भी नहीं लड़ेंगे। नहीं, वो तो लड़ेंगे। वो तो जनता क्या, हमारी पार्टी कह देगी तो लड़ेंगे। हमारी पार्टी का जो भी आदेश होगा वो हम करेंगे। अरे आजमगढ़ से जीत चुका जो और आदमी एक क्या, बार। हाँ, बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि लोगों के मन में भी ये होता है कि ये किसी लोभ में वहां है, किसी लालच में वहां है राजनीति में। बिल्कुल नहीं। हम लोग जो सिनेमा बनाने वाले लोग हैं, और सिनेमा करने में जो हमें आनंद आता है, हमारा जीवन वही है। बिल्कुल ठीक बात है, वो देखा है फेयर मैंने बात है, set- ऑनेस्ट बात है। बहुत मैंने सेट्स पे देखा है कैसे एंजॉय बेस्ट फॉर्म करते ऑफ आर्ट है सिनेमा। इसको लोग माने न माने, मतलब बेस्ट फॉर्म टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आज भी आपका पहला प्यार सिनेमा? पहला प्यार सिनेमा। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं एक्टर रहूं, मैं पत्रकार रहूं, मैं कोई बिजनेसमैन रहूं, लेकिन जब मुझे ये आभास हो कि मुझे लोगों की सेवा करने के लिए कहीं भेजा जा रहा है, तो ये सब ऐशो आराम एक तरफ, अच्छी बात है। और वो जिम्मेदारी अपनी एक देश का नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसको भी करना चाहिए। अरे आप तो फिर, आपको तो पार्टी ने भेजा है इसी जगह पर, आपको तो शहीद होने के लिए भेजा था। और जहां तो आप पहली बार में निकल आए, जहां भेज के निकल आए आप आजमगढ़ का। और अगर हमें सांसद बनने का लालच होता, हाँ। तो मैं ऐसी जगह क्यों लड़ता जहां 99.9% पता है कि रिजल्ट क्या होगा। 24 में आपकी 0.1% पार्टी यूपी में गड़बड़ा गई, नहीं तो 24 भी आपका निकल जाता। नहीं, हम लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया वहां। जितना भी 2 साल हम लोगों को अवसर मिला, तो महाराज जी जैसा कि जो कहते हैं वो करते हैं, वो मैंने देखा है खुद। जब मुझे कहा उन्होंने कि वहां लड़ जाओ, और मैं बोला कि मुझे आपको योगी जी ने कहा था? हाँ, उन्होंने ही मुझे चुनाव लड़ाया था। धर्मेंद्र यादव के खिलाफ? हाँ, अखिलेश जी के चचेरे भाई सांसद हैं वो। नहीं, पहली बार तो अखिलेश जी से ही लड़ा था मैं। 22 में आप 19 का इलेक्शन थे, वो आप हार गए थे। हाँ। 22 का बाई इलेक्शन आप धर्मेंद्र यादव से जीत गए जी। और 24 का आपका रह गया। बिल्कुल। मैं एक फिल्म में क्या नेता प्रतिपक्ष जो 17 में थे वो भी हैं क्या? नहीं है?
थोड़ा तो छोड़ दीजिए, देखिए नहीं 200 रुपए की टिकट भी नहीं लेंगे। एक सेकंड आनंद जी, बात पूरी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं पूरी कर रहा हूँ कि जैसे योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तब तक की उनकी कहानी है। तो उनके जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके पहले भी तो कोई मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश। सही बात है। वो है कि नहीं? अखिलेश जी का किरदार है इसमें। देखो 200 रुपए का टिकट भी नहीं खरीदेंगे, सारी स्टोरी यहीं सुन लीजिए। नहीं तो यार, कुछ ठीक है, तो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। नाम वाम बताया है, नाम वाम कुछ बताया है, है, देखिए पता लगे, अंदाजा लग जाएगा। अंदाजा लग जाएगा आप ना? लोगों को तो लग ही जाएगा, क्योंकि उस समय भी बहुत सारी घटनाएं हो रही थी विपक्ष में भी। तो पता नहीं योगी जी से नहीं, वो 5 साल तो बड़े इंटरेस्टिंग है। वही 12 से 17 जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे और ये सांसद थे, बिल्कुल। वो तो बड़ा लगातार ही interesting सांसद रहे, 19 साल सांसद रहे। और वो भी घटना होगी जब योगी जी गाड़ी पे बैठ के गाजीपुर जा रहे थे दंगे के आजमगढ़ वाला, वो भी होगा। period। जब वो उन पे गाड़ी पे बैठ गए थे, सजा याफ्ता होते हुए मुख्तार अंसारी जीप में बैठ के दंगे में, और जब योगी जी यहाँ से निकल पड़े थे अपने लोगों के साथ। अच्छा ये वही सीन है। ठीक है, ये तो फिल्म तो सर आप मजेदार बनाई है आपने। इसमें बहुत बढ़िया फिल्म, मतलब अच्छा, आपको रुलाएगी, मैं एक चीज हंसाएगी। और कहना चाहता हूं कि ये पहली ऐसी बायोपिक होगी जो, जैसा कि सर ने कहा कि इसके पहले भी बहुत सारी बनी है, पर ये ना पूरे इंटरटेनमेंट के साथ में है ये फिल्म। शायद वो उसका कारण ये भी हो सकता है कि योगी जी का जो किरदार हो, एक्शन भी है, इमोशन भी है। मतलब आप ही ने बताया, वो जो एक 22 साल का बच्चा जो अपनी 3-4 बहनें और माँ के साथ में पला बढ़ा है, इतना मतलब परिवार में रहने वाला बच्चा और सब कुछ छोड़ रहा है, सही बात है। तो वो कितना दर्दनाक होगा, कितना इमोशनल होगा, वो भी है। और उनका वो एग्रेशन भी है, वो जो चाहिए होता है पब्लिक को कि जब एक माफिया आता है और आके उनको कहता है कि यहीं बैठे रहिए, आप यहीं बैठे हुए अच्छे लगते हैं, तो योगी जी कहते हैं कि जब हम यहाँ बैठे हैं तो तुमको यहाँ तक आना पड़ा, सोचो जिस दिन हम खड़े हो गए तो तुम्हारा क्या होगा। क्या बात है। तो उनका जो व्यक्तित्व है, मतलब एक हर 10 मिनट पे ताली बजना ही बजना है, और एकदम से लोगों को फुल इंटरटेनमेंट के साथ में एक इंस्पायरिंग मूवी देखने को मिली। पर ये बताओ, अब तो देखनी पड़ेगी सर पिक्चर 19 तारीख को। सर देखो, निरहुआ जी ने जो एक बात कही ना कि इमोशन, उसको पकड़ो। आपने संजू फिल्म देखी थी? हाँ, देखिए। वो भी बायोपिक है, वो भी जीवित किरदार पर बायोपिक है, लेकिन उसने इमोशनली इतना क्राफ्ट किया गया उस फिल्म को कि सुपर हिट रही। बिल्कुल। जबकि वो थोड़ा निगेटिव कैरेक्टर, वो मैं कहने वाला था, उसमें बड़ी नेगेटिविटी थी, पर इमोशंस वो डायरेक्टर का हुनर है। मैं भी इसलिए बार बार ये कह रहा हूं कि योगी जी की कहानी जितनी दिलचस्प है, डायरेक्टर का हुनर भी उतना ही दिलचस्प। अब लेट्स सी सर, अब इसके लिए तो फिर जूरी बैठेगी पिक्चर देखने के बाद, तो फिल्म वो देखेंगे हम। शांतनु जी दिखाएंगे हम लोग को सब पहले पिक्चर देखिए, आप भी जरूर देखिएगा, देख के आइए। योगी जी की जिंदगी बाकी बहुत इंस्पायरिंग है, और कोई ना पसंद, उनसे आप मतभेद रख सकते हो उनकी राजनीति से, वो अलग बात है, लेकिन एक आदमी की जर्नी जो इसमें दिखाई है वो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है। सर जाते जाते ऐसे तो नहीं जाने दूंगा आपको, 2 लाइन तो आपको फिर कहनी पड़ेगी, हमारे लिए गानी पड़ेगी। इनको कहना क्या, गाना का भाई वही गाना। हाँ, इस फिल्म में ही है गाना। देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया, अब तो रे हुड़दंग मचेगा, हाहाकारी शंख बजेगा, जो भी इसके आड़े आया वो तो भैया नहीं बचेगा, ये भक्त है भोले का, ये सच ही बोलेगा, पीछे नहीं हटा है जब जब अपनी जिद पे ऐठ गया, देखो बाबा बैठ गया, योगी बाबा बैठ गया। तो योगी जी तो अब सिनेमा में बैठ गए हैं, मतलब योगी जी का किरदार। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया निरहुआ जी, तो अपने हमारे लिए समय निकाला, प्रोग्राम में आया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं आपको पिक्चर के लिए, फिल्म के लिए। शांतनु जी आपको, आपकी बुक पर फिल्म बनी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और मैं तो इनसे एक और निवेदन किया सर जी, कि अभी तक तो आप उनके राजनीति में आने तक का आपने बनाया, आप कुछ और भी आगे लिखिए ताकि हम लोग पार्ट 2 भी बना पाए। ये सब वो संग्रहित कर रहे हैं। सर समय आज इतनी सर मैं ये कह रहा था, वो शांतनु जी के लिए थोड़ा टफ है। ये सर समय इतना ही था, समीक्षक महोदय से थोड़ी अच्छी बात लिखेंगे, रिव्यू लिखेंगे। मूवी दिखाओ। बहुत शुक्रिया। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।